हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 1 फरवरी बजट डे। तो उसके बजट पेश होने से पहले हम बजट जीके देख लेते हैं। बजट से रिलेटेड जो भी जीके के क्वेश्चन हैं उन सभी को यहाँ पर कवर करेंगे और फिर उसके बाद में जब बजट आ जाएगा तो फिर बजट की भी बात करेंगे। शुरू करते हैं। यहाँ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है? निर्मला सीतारमन। ये नरेंद्र मोदी का जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो तीसरा टर्म है, उनका तीसरे टर्म का पहला फुल यूनियन बजट पेश करने जा रहे हैं। दिस इज़ हर रिकॉर्ड 8th कंसेक्यूटिव बजट, क्लोज टू 10 बजट्स प्रेजेंटेड बाय मोरारजी देसाई एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, अभी तक सबसे ज़्यादा बार मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट को पेश किया है, लेकिन अब 8th कॉन्जिक्यूटिव बजट इनका हो रहा है। ठीक है, क्लोज पहुंच रही है। शी विल बिगिन हर बजट स्पीच ऑन 1 Feb 2025 at 11 AM. Morarji Desai held this record previously by presenting 6 consecutive budgets. ठीक है, अगर कंसेक्यूटिव बात करें लगातार तो मोरारजी देसाई सेकंड नंबर पर हैं और निर्मला सीतारमन 8वीं बार लगातार बजट पेश करने जा रही हैं। ये राज्यसभा एमपी हैं कर्नाटका से, ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। अब यहाँ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कुछ कॉमन चीज़ें जीके से रिलेटेड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड बजट? बजट शब्द का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है लेदर बैग। ऑप्शन ए करेक्ट है। एक लैटिन वर्ड है बुल्गा, इसी से डराइव होता है बजट। धीरे धीरे हम देखते हैं ना इवोल्यूशन किस तरह से हुआ शब्दों का। तो पहले कुछ और शब्द था, फिर उसको किसी और तरह से प्रोनाउंस किया जाने लगा और फिर वो कुछ और बन गया शब्द। तो इसी तरह लैटिन वर्ड है बुल्गा। बुल्गा का मतलब लेदर बैग होता है। फिर यही बजट धीरे धीरे, ये जो बुल्गा वर्ड है ये बजट के रूप में बदलाव फ्रेंच लैंग्वेज में, फिर इंग्लिश में, धीरे धीरे इसको करके इस रूप में हम लिखने लगे हैं और प्रोनाउंस करने लगे हैं। इसका मतलब है लेदर बैग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड? भारत का पहला बजट प्रेजेंट किया गया था 18 फरवरी 1860 में। ये डेट बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आज़ादी से पहले 18 फरवरी 1860। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम? भारतीय बजट व्यवस्था, इसका जनक, इसके फादर के रूप में जेम्स विल्सन को जाना जाता है। 18 फरवरी 1860 ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने भारत का पहला बजट प्रेजेंट किया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया प्रेजेंटेड? आज़ाद भारत का पहला बजट पेश किया गया था आर.के. शनमुखम शेट्टी के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट है। और पहला बजट कब पेश किया गया था ये डेट भी अच्छे से याद रखिएगा, 26 नवंबर 1947। आज़ाद भारत का पहला बजट, फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय आर.के. शनमुखम शेट्टी। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक इंडिया? रिपब्लिक इंडिया का मतलब क्या है? 1947 में आज़ादी के बाद पहला बजट पेश किया गया। अब रिपब्लिक भारत कब बना? 1950 में, हमारे संविधान लागू होने के समय। तो रिपब्लिक भारत का पहला बजट पेश किया था जॉन मथाई ने। इस समय पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे जॉन मथाई। इसकी डेट भी याद रखिएगा, 28 फरवरी 1950 को रिपब्लिक भारत का, रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट पेश किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ नॉट मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमारे संविधान में बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है, बल्कि बजट को संविधान में क्या बोला गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल ये शब्द भी संविधान में है और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भी संविधान में है। बजट शब्द कहीं भी मेंशन नहीं है। बजट हम आम भाषा में इसे बोलते हैं, जबकि इसका टेक्निकल नाम जो संविधान में मेंशन है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, और कहाँ पर है ये? आर्टिकल 112 में ये आर्टिकल याद रखना है। विच फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ प्रेजेंटेड द बजट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स? ये हैं मोरारजी देसाई। हमने देखा ना पीछे 10 बार ये बजट पेश कर चुके हैं, लेकिन 10 बार लगातार नहीं है इनका, बीच बीच में कर चुके हैं। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो द ओनली फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री टू प्रेजेंट द बजट ट्वाइस ऑन हिज बर्थडे। इनका बर्थडे होता है 29 फरवरी को, जो कि 4 साल में एक बार आती है। ठीक है, लीप ईयर होता है। तो 29 फरवरी को 2 बार इन्होंने अपने बर्थडे के दिन बजट पेश किया था। हाउ मेनी टाइम्स हैज़ मोरारजी देसाई प्रेजेंटेड द बजट? तो पीछे ही हमने देखा 10 बार इन्होंने अभी तक बजट पेश किया है। फिर पी चिदम्बरम ने 9 बार, प्रणब मुखर्जी ने 8 बार, यशवंत सिन्हा, वाई बी चौहान और सी.डी. देशमुख, इनके द्वारा 7 बार बजट पेश किया गया है। और अब निर्मला सीतारमन भी 8 बार वाली लिस्ट में शामिल हो गई हैं। ठीक है, लेकिन ये याद रखिएगा ओनली फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने लगातार 8वीं बार अब पेश कर रही हैं जो। ठीक है, मोरारजी देसाई सबसे ज़्यादा है 10 बार, लेकिन लगातार नहीं है। विच प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंटेड द बजट फॉर द फर्स्ट टाइम इन पार्लियामेंट? पहली बार पार्लियामेंट में कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने बजट पेश किया था? तो वो जवाहरलाल नेहरू हैं। कब किया था? 1958-59 में। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, साथ में उन्होंने बजट भी प्रेजेंट किया था। पहले पीएम थे जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने हाथों में ली हुई थी। हाउ मेनी प्राइम मिनिस्टर्स आर देयर इन इंडिया हु हैव प्रेजेंटेड द बजट बाय बीइंग द प्राइम मिनिस्टर?
पीएम रहते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने अंडर में कितने प्राइम मिनिस्टर्स ने ली थी? तो ये 3 प्राइम मिनिस्टर थे ऐसे, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। इन्हीं के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री थी और इन्हीं के द्वारा बजट पेश किया गया था पीएम रहते हुए। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द यूनियन बजट? पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? इंदिरा गांधी हैं, लेकिन ये फुल फ्लेज्ड फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थी, बल्कि ये पीएम का कार्यभार इनके पास था, पीएम थी। साथ में इन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री भी अपने अंडर में ली हुई थी 1970 में। ठीक है, तो इस तरह से पहली महिला थी जिन्होंने यूनियन बजट को प्रेजेंट किया था। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फुल टर्म वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री? पहली फुल टर्म फाइनेंस मिनिस्टर जो सिर्फ हैं, ये महिला कौन है? निर्मला सीतारमण है। फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में 31 मई 2019 को इन्होंने कार्यभार संभाला था। पहली फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा बजट पेश किया जा रहा है। विच फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंटेड द बजट फॉर द फर्स्ट टाइम एट 11 AM? पहली बार सुबह के 11 बजे कौन से फाइनेंस मिनिस्टर हैं जिन्होंने बजट पेश किया था? ये हैं यशवंत सिन्हा। टिल द ईयर 2000 अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ट्रेडिशन बजट 5 बजे शाम को प्रेजेंट किया जाता था। 2001 में क्या हुआ? एनडीए गवर्नमेंट आई लेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी, उनके द्वारा इस ट्रेडिशन को तोड़ा गया। इन्होंने बोला कि शाम को 5 बजे नहीं बल्कि सुबह के 11 बजे हम बजट प्रेजेंट करेंगे। और उस समय पर कौन थे? हमारे फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा थे। इन्होंने सुबह 11 बजे बजट पेश किया था पहली बार। और ये शाम को 5 बजे वाला ट्रेडिशन कब शुरू हुआ था? तो 1924 में 1924 में सर बेसिल ब्लैकेट के द्वारा ये ट्रेडिशन शुरू किया गया था। और ये भी याद रखिएगा शाम को क्यों ये ट्रेडिशन शुरू हुआ था, कि शाम को मतलब कोई भी काम होता है वो सुबह ही किया जाता है ना, सुबह या दिन में किया जाता है। शाम को क्यों? शाम को इसलिए क्योंकि जो भी भारत में बातचीत हो रही है, जो भी भारत में बजट प्रेजेंट किया जा रहा है, उससे पहले ब्रिटिश एरा में क्या था कि भारत में पेश होने से पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो चीज़ पेश होती थी, वहाँ पर उस पर वाद विवाद चर्चा होता था और जब वहाँ से पास हो जाता था तो भारत में उस पर चर्चा की जाती थी। तो दिन के टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट में हो जाता था, फिर शाम को क्या करते थे? शाम के टाइम भारत की पार्लियामेंट में उसको रखा जाता था। तो इसीलिए ट्रेडिशन शुरू हुआ था 1924 में। 2001 में ट्रेडिशन को ख़त्म किया गया, सुबह के 11 बजे बजट प्रेजेंट करने लगे। When among the following was the budget presented before 2017? मतलब 2017 से पहले तक बजट का प्रेजेंट किया जाता था, तो ये एट द एंड ऑफ द February किया जाता था। आज क्या है? 1 फरवरी है। 1 फरवरी को बजट पेश किया जाने लगा 2017 के बाद से, लेकिन 2017 के पहले तक फरवरी के अंत में 28 से 29 फरवरी को पेश किया जाता था। ठीक है, 2017 से ही ये शुरू हुआ कि 1 फरवरी के दिन या फिर फरवरी का पहली फरवरी या फिर ऐसा होगा कि 1 फरवरी को संडे है तो पहला वर्किंग डे जो भी होगा फरवरी का, उस दिन पर बजट पेश कर दिया जाएगा। ये 2017 से शुरू कर दिया गया है। व्हाट इज़ द इंटरिम बजट कॉल्ड? इंटरिम बजट को क्या कहा जाता है? इसे मिनी बजट या फिर वोट ऑन अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। R.K. शनमुखम शेट्टी के द्वारा इंटरिम पहली बार ये शब्द यूज़ किया गया था 1948-49 के बजट में। It was only after this that the word interim began to be used for short term budgets. शॉर्ट टर्म के लिए जो भी बजट्स लाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है अंतरिम बजट। अब इसे वोट ऑन अकाउंट क्यों बोलते हैं? इंटरिम बजट को कन्वेंशनली वोट ऑन अकाउंट के नाम से जानते हैं बिकॉज इट सर्व्स एज एन ऑथराइजेशन टू इनकर स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर्स विच इज़ नेसेसरी टिल अ न्यू गवर्नमेंट कम्स टू पावर। अभी जैसे 5 साल का टर्म सरकार का ख़त्म होने वाला है, लोकसभा के इलेक्शन होने हैं, अभी जब तक नई गवर्नमेंट पावर में नहीं आती तब तक वो अपना नया बजट नहीं लेकर आएगी, लेकिन उस समय पर काम करने के लिए पैसों की ज़रूरत तो है, एक्सपेंडिचर्स तो उस टाइम भी होने हैं, तो कुछ स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर्स को की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती पावर में तब तक के लिए वोट ऑन अकाउंट का सहारा लिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इम्पोजेस सर्टेन लिमिटेशंस ऑन द इंटरिम बजट्स टू इंश्योर दे हैव नो अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑन द वोटर्स। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि इंटरिम बजट में बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी, बहुत बड़े बड़े स्कीम्स शुरू कर दिए ताकि वोटर्स पर उसका कुछ इफेक्ट पड़े, बल्कि कुछ लिमिटेशंस होती हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, वो लिमिटेशन लगाई जाती हैं कि इंटरिम बजट में ये नहीं कर सकते और ये कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है कि कोई भी मेजर टैक्स को प्रपोज नहीं किया जा सकता या फिर कोई पॉलिसी रिफॉर्म्स नहीं किए जा सकते इंटरिम बजट में बिकॉज दैट कैन इन्फ्लुएंस पीपल टू वोट इन फेवर ऑफ द रूलिंग डिस्पेंसेशन। Next question on the recommendations of which of the following committees the railway budget was separated from the general budget in 1924। 1924 में क्या किया गया था कि रेलवे बजट और जनरल बजट को अलग अलग किया गया था। अभी अलग अलग कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पर किया गया था? इसका नाम है एकवर्थ कमेटी। और अलग अलग करने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि वो टाइम ऐसा टाइम था जब रेलवे का विकास भारत में हो रहा था, कमर्शियल पर्पज़ के लिए रेलवे का बहुत यूज़ था, तो इसलिए रेलवे को अलग से डेवलप किया जा सके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिशर्स
कॉमर्स और ट्रेड इससे फ़ायदा ले सकें, इसी वजह से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था 1924 में एकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पर। ये कमेटी कब गठित हुई थी? 1921 में गठित हुई थी। फिर 1924 में ये दोनों चीज़ें अलग कर दी गई थी। व्हेन वाज द रेलवे बजट मर्ज्ड विद द जनरल बजट? फिर 2016 में रेलवे बजट को अभी रिसेंट में ही कर दिया गया है, रेलवे बजट को जनरल बजट से मर्ज, क्योंकि अभी ऐसी ज़रूरत नहीं है ना कि रेलवे का अलग से विकास करना है। जनरल बजट में भी हम रेलवे के लिए अलग से एलोकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए 92 ईयर ओल्ड ट्रेडिशन जो था इसको ख़त्म किया गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द पेपरलेस बजट प्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? पहली बार 2021 में पेपरलेस बजट को प्रेजेंट किया गया 1 फरवरी को। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस दैट द बजट पेपर्स वर नॉट बी प्रिंटेड। 1921 में उत्तर प्रदेश पहला स्टेट बना था जिसने पेपरलेस बजट को प्रेजेंट किया था। हु अमंग द फॉलोइंग गेव द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इन इंडिया? ये हैं निर्मला सीतारमण। अभी तक लॉन्गेस्ट बजट स्पीच किसी ने दी है तो इनके द्वारा दी गई है। कब? 2020 में। 2 घंटे 42 मिनट की इनकी स्पीच थी। शॉर्टेस्ट बजट स्पीच किसकी रही है? हीरू भाई मुलजी भाई पटेल की 1977 में, उस समय पर ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। इनकी बजट स्पीच अभी तक शॉर्टेस्ट रही है। विच फाइनेंस मिनिस्टर इज क्रेडिटेड विद presenting India's Land Bank 1991 यूनियन बजट दैट assured in economic liberalization? जो LPG रिफॉर्म्स हुए थे भारत में 1991 में, उस समय पर फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने बजट पेश किया था? क्योंकि बजट में इस चीज़ की घोषणा हुई थी, तो उस समय पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, जिनकी अभी डेथ हो गई है रिसेंट में ही। इन्होंने ही 1991 के बजट में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।